Assalamualaikum dear students. So today we'll discuss about the disorder of skeleton system. Dear students, आपने ऑलरेडी पढ़ा है, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है जिसका मतलब है डिसऑर्डर. ठीक है, तो डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इलनेस, यानी कि आपका जो बॉडी का नॉर्मल फंक्शन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है. आपकी बॉडी के जो नॉर्मल एंड फिजिकल जो फंक्शन होते हैं वो उसके अंदर डिस्टर्बेंस हो जाती है. डिसऑर्डर यहाँ पे वर्ड जो है इसका मतलब क्या होता है? इलनेस. इलनेस होता है. उसके बाद है आपका यहाँ पे स्केलेटन सिस्टम, यानी कि ये जो डिसऑर्डर हो रहा है, ये जो इलनेस हो रही है फिजिकल एक्टिविटी के अंदर, या कि आपकी बॉडी के फिजिकल एक्टिविटी है या फिजिकल जो बॉडी के फंक्शंस हैं या जो नॉर्मल बॉडी के फंक्शन हैं उनके अंदर डिस्टर्बेंस हो रही है. और नॉर्मल फंक्शन फिजिकल किसके? आपके स्केलेटन सिस्टम के. यानी कि स्केलेटन सिस्टम क्या होता है आपने पढ़ा है, ये आगे आप इंटर क्लास में भी पढ़ेंगे. तो स्केलेटन आपका होता है बॉडी का फ्रेमवर्क. क्या होता है? फ्रेमवर्क होता है. ठीक है, फ्रेमवर्क जो आपका है ये कंसिस्ट होता है. कंसिस्ट किसके ऊपर होता है डियर स्टूडेंट? ये कंसिस्ट करता है आपका बोन्स के ऊपर, यानी कि ये बोन से और कार्टिलेज से बना हुआ होता है. आपका बॉडी का जो स्केलेटन है, यानी कि ढांचा जो आपका है, उसका जो निज़ाम बना हुआ है, पूरा सिस्टम बना हुआ है, वो आप उसके अंदर एक तो बोन होती है, दूसरा उसके अंदर कार्टिलेज है. इन दो चीज़ों से आपका पूरा ये स्केलेटन सिस्टम बना हुआ होता है. ठीक है, तो हम देखेंगे आज डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटन सिस्टम. स्केलेटन सिस्टम के अंदर क्या बीमारियां होती हैं, क्या इलनेस होती हैं, उनकी फिजिकल एक्टिविटी और नॉर्मल एक्टिविटीज़ के अंदर क्या फंक्शन किस तरह से डिस्टर्ब होते हैं, वो बीमारियां इनके अंदर देखेंगे. तो यहाँ पे हम इसके अंदर देखेंगे इफेक्ट ऑफ कैल्शियम, यानी कि एक बोन है, उस बोन के अंदर जब कैल्शियम का अमाउंट कम हो जाता है, यानी कि एक बोन के अंदर, यहाँ पे ये एक बोन है, तो इस बोन के अंदर डिफिशिएंसी हो गई है किसकी? यानी कि डिफिशिएंसी हो गई है इस बोन के अंदर कैल्शियम की. तो कैल्शियम की जब बोन के अंदर डिफिशिएंसी हो जाती है तो इस बोन के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा वो हम देखेंगे. तो द हार्डनिंग ऑफ बोन्स अकर्स ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट. यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है कैल्शियम फॉस्फेट, जिसका फार्मूला अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखें Ca3PO42, ये कैल्शियम फॉस्फेट का फार्मूला है. कैल्शियम फॉस्फेट आपने जनरल देखा होगा, ये हमें मिल्क से मिलता है, मिल्क के अंदर पाया जाता है. ये आपको योगर्ट के अंदर मिलता है, ठीक है, दही के अंदर मिलता है, उसमें भी पाया जाता है. चीज़ के अंदर भी ये पाया जाता है. हमारी बोन जो होती है, हमारी बोन्स के अंदर भी ये पाया जाता है. इस हमारी बोन के अंदर 80 to 90% कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है. ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उसमें भी पाया जाता है, ग्रीन वेजिटेबल्स में भी पाया जाता है. यानी कि कैल्शियम फॉस्फेट जो है, इसकी डिपोजिशन की वजह से आपकी जो बोन्स होती है वो हार्ड हो जाती है. यानी कि हमारी बोन्स को हार्ड करने वाला जो केमिकल या आप कहें उसके अंदर जो चीज़ होती है जो उसको मजबूत करती है, स्ट्रॉन्ग करती है, हार्ड करती है, तो वो कैल्शियम फॉस्फेट होता है. कैल्शियम फॉस्फेट की डिपोजिशन से आपकी बोन मजबूत होती हैं. सो दिस प्रोसेस इज़ नोन एज कैल्सिफिकेशन. इस प्रोसेस को कहा जाता है कैल्सिफिकेशन. यानी कि कैल्सिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपकी बोन के अंदर कैल्शियम फॉस्फेट जमा होता है, स्टोर होता है, और इस प्रोसेस को, जिसकी वजह से आपकी बोन हार्ड हो जाती है, इस प्रोसेस को कैल्सिफिकेशन कहते हैं. ठीक है बेटा, आगे चलते हैं. इफ़ द कैल्शियम डिफिशिएंसी, अगर कैल्शियम की जो है वो कमी हो जाती है, अकर्स इन द बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है या हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है,
बेटा कैल्शियम की कमी तब होती है जब हम कैल्शियम की चीज़ें, उनकी प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करते। तो कम इस्तेमाल करने से कैल्शियम बॉडी के अंदर उसका अमाउंट डिक्रीज हो जाता है। तो इफ़ द डिफिशिएंसी अकर्स इन बॉडी, अगर हमारी बॉडी में या ब्लड के अंदर कैल्शियम की डिफिशिएंसी हो जाती है तो उसकी वजह से एट द एंड अल्टीमेटली इट अकर्स इन द बोन्स, यानी कि फाइनली वो आपकी बोन्स के अंदर भी कैल्शियम की कमी हो जाती है। यानी कि अगर कैल्शियम की डिफिशिएंसी जो है हो जाती है तो वो आपकी बॉडी में हो सकती है, आपकी ब्लड में हो जाती है, और फाइनली आपके बोन के अंदर भी डिफिशिएंसी हो जाती है। दिस डिफिशिएंसी कैल्शियम इन द बोन इज कॉल्ड हाइपोकैल्सीमिया, और यही जो डिफिशिएंसी कैल्शियम की हो जाती है बोन्स के अंदर, तो इसको कहा जाता है हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया किसको कहते हैं? जब बोन के अंदर, यानी कि आपके पास ये बोन है और इस बोन के पास कैल्शियम की कमी हो गई, कैल्शियम की कमी हो गई, तो कैल्शियम की कमी होने की वजह से ये जो है आपकी बोन वीक हो जाती है, पोरस हो जाती है। तो इस प्रोसेस को, इस डिसऑर्डर को कहा जाता है हाइपोकैल्सीमिया। इसको टर्म दिया जाता है हाइपोकैल्सीमिया का। हाइपोकैल्सीमिया नोन एज अ कैल्शियम डिफिशिएंसी डिजीज, एक डिजीज होती है जिसमें कैल्शियम की डिफिशिएंसी हो जाती है, यानी कि हमारे बोन्स में अ लॉन्ग टर्म कैल्शियम डिफिशिएंसी कैन लीड, अगर यही जो कैल्शियम डिफिशिएंसी जो है ये इसका रिजल्ट जो है और फाइनली ये होता रहे, यानी कि कंटिन्यूसली ये कमी होती रहे बॉडी के अंदर और लॉन्ग टाइम जो है ये कंडीशन होती रहे, तो आपकी बॉडी के अंदर कुछ उसके अंदर इफेक्ट्स आपकी बॉडी के अंदर आ सकते हैं। यानी कि आपकी बॉडी के अंदर डेंटल वीकनेस हो जाएगी, हमारे दांतों में कमज़ोरी हो जाएगी, उसके अंदर वीकनेस हो जाएगी। उसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस एक डिजीज़ है, ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस जो है इसका मतलब होता है आपकी जो बोन्स होती है उसके अंदर कंडीशन पोरस हो जाती है, उनके अंदर पोर्स बन जाते हैं, उनके अंदर एम्प्टी स्पेस बन जाते हैं, खाली जगहें बन जाती है, एम्प्टी स्पेसिस बन जाते हैं। तो इस कंडीशन को कहा जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस इसी को कहा जाता है। अगर आपने कुछ पहले इसके बारे में कुछ पढ़ा है साइंस के अंदर या कहीं पे, देखें आपकी जो बोन होती है, अगर ऑस्टियोपोरोसिस को हम डिफाइन करें, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस को हम फाइनली डिफाइन करते हैं, उसके साथ साथ आपका एक चाइल्डहुड जो रिकेट्स डिजीज़ है वो भी इसके अंदर होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस को हम डिफाइन करेंगे, ये डिसऑर्डर जो है एजिंग प्रोसेस होता है, यानी कि ये प्रोसेस, ये जो डिजीज़ है, ये डिसऑर्डर जो है ये एजिड लोगों में ज़्यादा होता है, ठीक है, उनमें हमें ज़्यादा ये बीमारी नज़र आती है। उनकी जो बोन्स जो होती है इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन के अंदर उनकी बोन जो होती है बिकम पोरस हो जाती है, उनकी बोन क्या हो जाती है? पोरस हो जाती है और स्पंजी हो जाती है। यानी कि आपके पास यहाँ पे मैं बोन बनाता हूँ, ये आपके पास बोन है, इस बोन के अंदर इस तरह से खाली स्पेस आ जाएंगे, इनको पोरस कहा जाता है। ये ऑस्टियोपोरोसिस वाली बोन है, यानी कि इसके अंदर पोर्स बन गए हैं, डिसऑर्डर है ये। नॉर्मल जो हमारी बोन होती है वो इस तरह से है, ये हेल्दी बोन है, और ये जिसके अंदर पोर्स हो जाते हैं, स्पंजी कंडीशन हो जाती है, यानी कि थिन हो जाती है, पतली हो जाती है, उसके बाद वो वीक हो जाती है, बहुत कमज़ोर हो जाती है, सो दैट दे बिकम फ्रेजाइल, और फाइनली वो बोन जो है आपकी जो है फाइनली ख़राब हो जाती है। मीन्स उसके चांसेस होते हैं फ्रैक्चर होने के, उसके चांसेस फ्रैक्चर होने के बढ़ जाते हैं, ख़राब हो जाती है। इन दिस कंडीशन अ स्लाइट इंजरी, और देखें आपकी बोन जो है वो पोरस बन चुकी है, ठीक है, थिन बन चुकी है, आपकी बोन वीक बन चुकी है, आपकी बोन फ्रेजाइल हो चुकी है। तो फाइनली इन सब चीज़ों का रिजल्ट क्या निकलेगा? मीन्स अगर कोई स्लाइटली इंजरी भी होती है, स्लाइटली कोई भी इंजरी होती है, थोड़ी सी भी अगर उस बंदे को चोट लगती है उनकी बोन्स के अंदर, तो उसकी बोन इजीली ब्रेक डाउन हो जाएगी,
इजीली ब्रेक डाउन हो जाएगी, क्योंकि उसकी बोन क्या है, बहुत वीक हो चुकी है, उसकी बोन फाइनली ब्रेक डाउन हो जाएगी। अगर थोड़ी सी भी उसको चोट लगी, कहीं से गिरा वो, तो उसकी बोन इजीली डैमेज हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो ये ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन होती है। इसमें एजिंग जो है रिलेटेड डिसऑर्डर होता है इसमें, और तकरीबन 50 प्लस लोगों के अंदर ये ज़्यादा दिखाई देती है बीमारी। इसके अंदर बोन पोरस और स्पंजी बन जाती है, थिन वीक बन जाती है, देन फ्रेजाइल हो जाती है, और स्लाइटली इंजरी उसको थोड़ी मिलती है, तो वो इजीली और जो है उसी टाइम जो है बोन ब्रेक डाउन हो जाती है। ठीक है, तो ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादातर जो देखा गया है, तो वो बीमारी जो ज़्यादातर देखी गई है कॉमनली, वो फीमेल के अंदर देखी गई है। ये बीमारी फीमेल के अंदर ज़्यादा होती है, और जो मेल होते हैं उन मेल के अंदर ये बीमारी कम होती है। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या होता है? देखिए, हमारी बोन्स का जो कैल्शियम जो है लेवल, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि हार्मोन जो होते हैं विच डिसाइड द कैल्शियम लेवल इन द बोन, कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कैल्शियम का लेवल हमारी बोन के अंदर। वो हार्मोन कौन से हैं? 2 हार्मोन हैं। तो इन दोनों, एक फीमेल और एक मेल की कंडीशन जो लिखी हुई है, इस पे मैं बात कर रहा हूँ। यानी कि हार्मोन डिसाइड करते हैं कैल्शियम का लेवल हमारी बोन के अंदर। यानी कि आपके पास 2 हार्मोन होते हैं, एक हार्मोन है एस्ट्रोजन और दूसरा होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन, ये 2 हार्मोन होते हैं। ये वाला एस्ट्रोजन फीमेल से रिलीज होता है, और ये वाला जो हार्मोन है ये मेल से रिलीज होता है। यानी कि फीमेल की जो ओवरीज होती हैं वहाँ से ये रिलीज होता है, मेल की ओवरी, जो मेल के टेस्टीज होते हैं वहाँ से ये हार्मोन रिलीज होता है, टेस्टोस्टेरोन। तो इन दोनों का जो रोल होता है, दोनों का रोल क्या है? बोथ इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन द बोन। दोनों का काम क्या होता है? इंक्रीज द कैल्शियम लेवल, इंक्रीज करता है। सो द बोन मेकर स्ट्रॉन्गर। यानी कि अगर इसका दूसरा काम देखें, बोन, यानी कि ये बोन मेकर होता है, यानी कि बोन मेकर होता है, यानी कि बोन को स्ट्रांग करता है। ये हार्मोन क्या करते हैं? बोन को स्ट्रांग करते हैं। पर इसके अंदर ये वाला जो हार्मोन है, जो मेल के अंदर होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये मोर इफेक्टिव होता है। यानी कि इसके अंदर पावर ज़्यादा होता है, मोर इफेक्ट शो अपना करता है। इसका इफेक्ट जो है बहुत ज़्यादा होता है इन मेल में इसका इफेक्ट ज़्यादा होता है। एस्ट्रोजन का इफेक्ट कम होता है। यानी कि एक बोन को मजबूत करने वाले 2 हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, मजबूत करते हैं और इंक्रीज करते हैं कैल्शियम का लेवल बोन के अंदर। तो ज़्यादा जो टेस्टोस्टेरोन है उसका रोल ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा स्ट्रांग बनाता है। एस्ट्रोजन इतना नहीं बनाता, फिर भी ये स्ट्रांग बनाता है। ठीक है, तो आप देखें जो फीमेल्स होती हैं वो ज़्यादा उनकी बोन वीक होती हैं। अगर मेल हम देखें तो मेल की बोन ज़्यादा मजबूत होती है, स्ट्रांग होती है। मेल के अगर मसल देखेंगे तो वो भी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, और मेल के अगर आप बोन्स प्लस मसल्स देखेंगे तो वो स्ट्रांग होते हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि उनसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फीमेल के अंदर ये ज़्यादा दिखाया, बीमारी ज़्यादा इसलिए फीमेल के अंदर होती है क्योंकि आप देखें जब फीमेल की एज 50 ईयर्स हो जाती है, 50 ईयर्स हो जाती है, तो उनके अंदर एक कंडीशन आती है जिसको कहा जाता है मेनोपॉज कंडीशन आ जाती है। यानी कि उसके अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 50 के बाद स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो करवाता है वो एस्ट्रोजन हार्मोन करवाता है। एस्ट्रोजन हार्मोन ये मेंस्ट्रुअल साइकिल करवाता है, इसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। तो 50 प्लस एज के बाद, यानी कि 50 साल के बाद फीमेल से ईस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज नहीं होता, जिसकी वजह से उनकी बोन जो है 50 प्लस के बाद वीक हो जाती हैं और पोरस हो जाती हैं। ठीक है, उनकी कंडीशन और वो स्पंजी कंडीशन हो जाती है, थिन वीक हो जाती है। तो 50 प्लस आपने फीमेल्स देखी हैं, उनकी बोन बहुत वीक होती है और इजीली जो है वो स्लाइट इंजरी पे ब्रेक डाउन हो जाती है। ठीक है, तो ये मेन रीज़न है इसके अंदर। उसके अलावा यहाँ पे
थोड़ा मैं रोल आपको बता दूं दो हार्मोन्स का, जो कि हमारे बोन्स के अंदर इनका रोल होता है। यानी कि आपके पास दो बोन्स है, यहाँ पे मैं तो यहाँ पे मैं एक बोन बनाता हूँ, ये आपके पास एक बोन है। इस बोन के अंदर एक रोल होता है इसका हार्मोन का, यानी कि एक हार्मोन है जिसको पैराथायरॉयड हार्मोन कहते हैं। ये पैराथायरॉयड हार्मोन आपका ब्लड जो है, यहाँ से अगर देखें आपके ब्लड है, ये आपका ब्लड है, यहाँ पे बना लेता हूँ मैं, ये आपका ब्लड है बॉडी का। अब ब्लड के अंदर है आपकी कैल्शियम का लेवल बहुत कम है, और जो आपकी बोन है उनके अंदर, बोन के अंदर कैल्शियम का लेवल ज़्यादा है। तो आपके ब्लड को कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है, तो एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको पैराथायरॉयड हार्मोन कहते हैं। ये एक्ट करता है आपकी बोन के ऊपर और आपकी बोन से कैल्शियम को रिलीज करवाता है और उसको ट्रांसफ़र करता है आपके ब्लड के अंदर। तो आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल मेंटेन हो जाता है। ठीक है, तो ये रोल किसका होता है? पैराथायरॉयड हार्मोन का होता है, यानी कि आपके बोन से कैल्शियम को रिलीज करके आपके ब्लड के अंदर शामिल करता है और आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल नॉर्मल हो जाता है। पर आप क्या ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा? पैराथायरॉयड हार्मोन कंटिन्यूसली अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम को शामिल करता जाएगा तो आपके बोन के अंदर कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है। तो यहाँ पे एक और हार्मोन होता है जिसके कैल्सीटोनिन ये जाके एक्ट करता है इसके ऊपर, और जो आपका पैराथायरॉयड हार्मोन है उसको स्टॉप करवा देता है। यानी कि ये स्टॉप करता है टू रिलीजिंग कैल्शियम इन ब्लड। कैल्सीटोनिन हार्मोन एक्ट करता है बोन के ऊपर, और बोन से जो कैल्शियम रिलीज हो रही थी ब्लड के अंदर उसको रिलीजिंग को स्टॉप करवा देता है, ताकि बोन के अंदर भी कैल्शियम का अमाउंट जो है वो मेंटेन रह सके और आपकी बोन जो है वो हेल्दी रह सके। तो इस तरह से ये दो हार्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन प्लस कैल्सीटोनिन, इनका अपोजिट वर्क होता है। प्लस में जो है ईस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन का भी एक अच्छा रोल होता है, जिसके ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज के अंदर इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो ये है ऑस्टियोपोरोसिस की डिजीज जो ये ज़्यादातर देखी जाती है फीमेल के अंदर। उसके बाद है रिकेट्स एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर बोन्स जो है सॉफ्ट हो जाती हैं और वीकनिंग हो जाती है। मींस बोन आपकी जो है वो वीक हो जाएंगी और सॉफ्ट हो जाती है। यानी कि रिकेट्स एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके अंदर ये बीमारी होती है, उनकी बोन्स वीक हो जाती है और बोन्स सॉफ्ट हो जाती है। यूजली ये बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम प्रोलॉन्ग कंडीशंस विटामिन डी, इसके अंदर ज़्यादातर जो है लॉन्ग टाइम के लिए विटामिन डी की अगर उसके अंदर कमी हो जाए तो कमी हो जाने की वजह से जो है ये बीमारी हो जाती है। सो विटामिन डी का एक बड़ा रोल होता है। अगर विटामिन डी का हम रोल देखें तो इसका रोल क्या होता है? रोल होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम। इसका रोल होता है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना, यानी कि हमारी बॉडी से कैल्शियम को निकाल के ये बोन के अंदर शामिल करता है। ठीक है, ये काम किसका होता है? ये काम होता है विटामिन डी का। विटामिन डी का काम क्या होता है? हमारी बॉडी से कैल्शियम को रिलीज करवा के और आपके बोन के अंदर शामिल कर देता है। तो यानी कि हमारे बॉडी के अंदर कौन सा पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन है। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन बॉडी से, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन से कैल्शियम को निकालता है और उसको बोन में शामिल कर देता है। तो अगर विटामिन डी की कमी हो जाए, डिफिशिएंसी हो जाए, तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, एब्जॉर्प्शन स्टॉप हो जाएगी, यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम वो स्टॉप हो जाएगी। क्योंकि एब्जॉर्प्शन जो है बॉडी से, स्मॉल इंटेस्टाइन से जो एब्जॉर्प्शन कर रहा है वो आपका विटामिन डी करता है, और विटामिन डी बॉडी में है ही नहीं, तो आपकी बॉडी के जो बोन्स हैं उनको कैल्शियम नहीं मिलेगी और उसके अंदर, बोन्स के अंदर कैल्शियम की डिफिशिएंसी हो जाएगी, जिसकी वजह से जो बोन्स सॉफ्ट हो जाएंगी। उन बोन की सॉफ्ट हो जाने की वजह से उनके बोन का स्ट्रक्चर आप इस बच्चे के अंदर देख सकते हो, उनका जो बोन का स्ट्रक्चर वो कर्व हो जाएगा।
वी शेप लाइक इस तरह से बन जाएगा। यानी कि वो क्यों इस तरह से बनता है, क्योंकि बोन बहुत सॉफ्ट हो चुकी हैं। यहाँ पे देखें ये रिकेट्स दिखाए गए और नॉर्मल कंडीशन ये थी और इसके अंदर रिकेट्स की बीमारी हुई है तो ये कंडीशन हो चुकी है। तो उम्मीद है कि तमाम बच्चों को ये लेक्चर जो है, जो कि डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल सिस्टम है, अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आर्थराइटिस को डिस्कस करेंगे। थैंक्स टू ऑल।